सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की। याचिका थी फ्रीबीज को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, खास तौर पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अन्य भी पार्टीज ने एक काम शुरू कर दिया है कि जिस समय किसी भी क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो चुनावों से पहले वादे किए जाते हैं कि अगर हमें आप चुनते हैं तो आपको ये चीज मुफ्त दे दी जाएगी, वो चीज मुफ्त दे दी जाएगी। इस पर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस याचिका में उन्होंने मांगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज ऑफर करती हैं उनके सिंबल्स को फ्रीज कर दिया जाए और उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए। इस मामले में कल एक सुनवाई हुई, जिस सुनवाई के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि प्ली जिस समय सुनी जा रही थी तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डी रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात आती है कि किसी पार्टी की मान्यता को रद्द कर दिया जाए, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। लेकिन इस फ्रीबी कल्चर के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस जरूर हुई, जिसमें हर एक व्यक्ति ने अपना पक्ष जो है वो सामने रखा। उस पर अगर बात की जाए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि जब तक लेजिस्लेचर या पोल पैनल जो है वो स्टेप इन नहीं करता, तब तक सुप्रीम कोर्ट को डूज एंड डोंट सेट आउट कर देने चाहिए, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट को ख्याल में रखते हुए। ये कहा गया कि सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो बेंच के सामने रखी कि एक एक्सपर्ट पैनल बनाना चाहिए जो कम से कम ये जो फ्रीबीज का इशू है इसको लेकर डिस्कशन कर सके। एडवोकेट तुषार मेहता ने ये कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीबीज का वो इस लेवल तक बढ़ चुका है कि कुछ पार्टीज इलेक्शन केवल फ्रीबीज के नाम पर ही लड़ती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों के माइंड में परसेप्शन बन जाती है कि फ्री चीजें मिलना ही इकलौता जरिया है वेलफेयर मेजर्स का। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है और इससे इकोनॉमिक डिजास्टर हो सकता है। तो सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन ये दी गई कि यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरीज अलग अलग स्टेट्स के, एक रिप्रेजेंटेटिव सभी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के, जो चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के, एक रिप्रेजेंटेटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सीईओ नीति आयोग के, या अन्य लोग भी जो हैं जो स्टेक होल्डर्स इसमें बन सकते हैं, जैसे कि लीडिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके एक मेंबर हो सकते हैं, या जो स्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज है जैसे डिस्कॉम्स है, जो पावर इंडस्ट्री है, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ताकि हर एक तरीके का व्यू पॉइंट आ सके, वो उन लोगों का भी व्यू पॉइंट आ सके जो अपोज करते हैं इन फ्रीबीज को। लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फटकार जरूर लगाई। फटकार लगाते हुए ईसीआई पर फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपकी एफिडेविट कोर्ट तक लेट पहुंचती है, अखबारों में जल्दी पहुंच जाती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप अपनी जो एफिडेविट है वो अखबारों में दें, लेकिन अगर आपकी एफिडेविट जो है वो अखबारों में पहुंच सकती है तो आखिर कोर्ट पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर, जो कि एस सुब्रमण्य बालाजी के मैटर में भी अपेयर हुए थे, उनका ये कहना था कि हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो वेलफेयर मेजर्स की बात की गई है उनका जरूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन सोने की चेन जो है वो इसका हिस्सा नहीं हो सकती। यानी कि किसी को भी आप मुफ्त सब कुछ दे देंगे, उससे जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो नहीं होंगे। उसके साथ साथ में एक सुझाव जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये था कि एक कमिटी बनाई जाए जो कमिटी डिस्कस करे और मालूम करे कि इन फ्रीबी कल्चर को लेकर आखिर करना क्या चाहिए। उसको लेकर जो है सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी एक कहानी सुनाई अपने ससुर की, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि मेरे ससुर एक किसान थे और जिस समय उन्होंने ये मांग की, मेरे सामने ये कहा कि सरकार को जितने भी किसानों के पास इलीगल कनेक्शन है उन कनेक्शंस को बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा कि एक पॉलिसी डिसीजन है, सरकार जो भी फैसला लेगी ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बाद में देखने को ये मिला कि सरकार ने उन सभी इर्रेगुलर कनेक्शंस को रेगुलराइज कर दिया। तो ये कहा गया कि मैं अपने घर में एक ईंट भी इलीगल नहीं लगा सकता अगर मैं सैंक्शन प्लान की वायलेशन करता हूं, लेकिन लोग जो है अपने इलीगल कनेक्शंस को रेगुलराइज कर लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब मुझसे ये कहा गया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इस पर बात करते हुए कहा गया कि ये जो फ्रीबीज का मामला है इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स के ऊपर सोचने की जरूरत है। पहली चीज ये कही गई कि ये लीगली जो है वायलेट करता है कुछ सेक्शंस को, जिसमें प्रॉमिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट गुड्स विच आर नॉट फॉर पब्लिक पर्पसेस
from public funds before the election violates Article 14, 162, 266 and 282 of the Constitution। साथ ही में ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर भी जो है इसे कंसीडर किया जा सकता है, जिससे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं हो पाते। उसके साथ साथ में मेंशन ये भी किया गया कि कई इंस्टेंसेस में जहां पर फ्रीबीज दिए गए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो सरकारी खजाने के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसको लेकर टैक्स पेयर की क्या सोच है, उस सब को लेकर डिस्कशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। लेकिन आखिर में अगली तारीख जो है वो दे दी गई है 17 अगस्त की, और ये सुझाव दिया गया है कि एक कमिटी बनाकर एक्सपर्ट पैनल को कंसल्ट करके डिसाइड किया जा सकता है कि इन फ्रीबीज के मामले में क्या किया जाना चाहिए। हर एक एस्पेक्ट, जहां एक एस्पेक्ट में ये कहा गया कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है जो वेलफेयर मेजर्स है उनके बीच में और जो जरूरतें सरकार की हैं, यानी कि सरकारी खजाने के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, जिससे इकोनॉमी जो है वो कमजोर हो सकती है। इसके चलते ये कहा गया कि इकोनॉमी और लोगों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में आज भी कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, तो ये कहा गया कि वेलफेयर मेजर्स को भी और इकोनॉमी को भी बैलेंस करके चलना होगा। लेकिन वही सरकार की तरफ से जो पक्ष आया उसमें यही कहा गया कि वेलफेयर मेजर्स का मतलब केवल मुफ्त चीजें बांटना नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ये जो है अनसाइंटिफिक है और इससे इकोनॉमी स्ट्रेस हो सकती है। इसको लेकर अब अगली तारीख 17 अगस्त की डाली गई है, जब दोबारा सुनवाई होगी तो अलग अलग पक्ष जो है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भी एक पार्टी इसमें इसलिए है क्योंकि जब याचिका दायर की गई तो मांग ये की गई कि जितनी भी पार्टीज फ्रीबीज ऑफर करती हैं उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए। वो करने से तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वो एंटी डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन उससे डिस्कशन जरूर छिड़ गई है इस बात के ऊपर कि क्या इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर कर सकती हैं कि अगर आप हमें चुनते हैं तो ये चीज मुफ्त होगी, अगर हमें चुनते हैं तो ये चीज मुफ्त होगी। इसको लेकर पहले भी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछा गया कि आप इन चीजों के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाते, तो उनका ये कहना था कि कोई भी सरकार चुनने के बाद क्या फैसला लेती है, यानी कि आपको इलेक्ट कर लिया गया उसके बाद आप लोगों की भलाई के लिए क्या मेजर्स उठाते हैं, क्या कदम उठाते हैं, ये प्रेरोगेटिव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, ये कहा गया। दूसरी बात ये डिस्कशन में आई कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करना चाहिए कि आखिर अगर वो कोई भी चीज मुफ्त में ऑफर कर रहे हैं, मान लीजिए फ्री बिजली ऑफर कर रहे हैं, फ्री पानी ऑफर कर रहे हैं, तो उसका बजट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीजें उन्हें अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करनी चाहिए। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस उनके वादों की क्या होंगी, ये चीज उन्हें अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करनी होगी। इसको लेकर जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ज्यादातर फ्रीबीज के जो वादे किए जाते हैं वो मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनाए जाते, उन्हें केवल रैलीज और स्पीचेस के दौरान कह दिया जाता है, जिसके चलते जो पहले कोर्ट ने हाईलाइट किया हुआ था एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो मामला, जिसे मेंशन करके कहा जा रहा था कि उन्हें अपने मैनिफेस्टो में फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी मेंशन करनी चाहिए, उसको लेकर ये कहा गया कि वो रैलीज और स्पीचेस में केवल वादे कर देते हैं, अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा उसे नहीं बनाते हैं। लेकिन ये जो डिस्कशन छिड़ गई है इन फ्रीबीज के ऊपर, आने वाले समय में देखना होगा कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेसिडेंट सेट करती है और क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव लाना पड़ेगा या फिर अभी भी वो मुफ्त करके इलेक्शंस लड़ेंगी।